तो सर अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं, अलगी का स्ट्रक्चर। देखो सर दूसरा फीचर देखते हैं स्ट्रक्चर, अलगी का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब अलगी, अलगी कैसी दिखती है सर, अलगी का स्ट्रक्चर। अलगी का स्ट्रक्चर हम मॉर्फोलॉजी देखेंगे अलगी की। अलगी बाहर से मतलब अपनी आंखों से कैसी दिख रही है उसे कहेंगे मॉर्फोलॉजी सर। और बाद में देखेंगे अलगी की सेल डिटेल, अलगी की सेल डिटेल। बस इन दोनों को ही मिलकर क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर सर। मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से कैसी दिख रही है, और सेल डिटेल मतलब अलगी में कौन कौन से टाइप के सेल होते हैं सर, मतलब उस सेल में क्या क्या डिफरेंट है, मतलब वो है सेल डिटेल सर। देखते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी क्या है, देखो सर अलगी इज मल्टी सेलुलर। अलगी कैसी है सर, मल्टी सेलुलर। अलगी इज मल्टी सेलुलर, फ्यू यूनिसेलुलर, बहुत कम ऐसी अलगी है जो यूनिसेलुलर भी है। अलगी इज मल्टी सेलुलर, फ्यू यूनिसेलुलर, थैलॉइड बॉडी। सर अब आ गया सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, थैलॉइड बॉडी। अब देखो सर थैलॉइड बॉडी मतलब क्या, मल्टी सेलुलर है, मोस्ट ऑफ द मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर में बॉडी कैसी है सर, थैलॉइड बॉडी है। थैलॉइड बॉडी मतलब नॉट डिफ्रेंशिएटेड, मतलब ये जो अलगी की प्लांट बॉडी है इसमें रूट स्टेम और लीफ कुछ नहीं होता सर। रूट भी नहीं होता, लीफ नहीं होता, स्टेम नहीं होता, उसे उस प्लांट बॉडी को हम बोलेंगे थैलॉइड सर। थैलॉइड बॉडी कैसी है, ऐसी प्लांट बॉडी है जो नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। उस प्लांट बॉडी को बोलेंगे हम थैलस सर। उस प्लांट बॉडी को क्या बोलेंगे, थैलस। अब अलगी कैसी है सर, एवेस्कुलर। अलगी एवेस्कुलर है, मतलब इसमें वस्कुलर बंडल एब्सेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट अलगी फोटोसिंथेटिक है। अलगी कैसी है, फोटोसिंथेटिक है। ये हो गया अलगी का डिस्क्रिप्शन सर। मॉर्फोलॉजिकली अलगी कैसी है, मल्टी सेलुलर है, उसमें कुछ एग्जाम्पल है जो कि फ्यू मतलब यूनिसेलुलर है। और बॉडी कैसी है, थैलॉइड है, मतलब थैलस है। इनमें क्या रूट, स्टेम और लीफ कुछ भी नहीं है सर। और एवेस्कुलर है, वस्कुलर बंडल एब्सेंट है, फोटोसिंथेटिक है। अब देखते हैं सर थैलस क्या है सर, क्यों नहीं है अलगी में रूट, स्टेम और लीफ। अलगी में क्यों नहीं है स्टेम, रूट या लीफ सर। देखो अलगी कहाँ रहती है सर, एक्वेटिक है, 100% कहाँ रहती है, पानी में सर। अब देखो सर रूट की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारा वाटर क्या कर रहा है, वाटर इजीली की सर्कुलेट हो रहा है बॉडी के अंदर, इसलिए रूट की जरूरत नहीं। लीफ किस लिए होता है सर, फोटोसिंथेसिस के लिए। या तो ये प्लांट बॉडी क्या कर रही है सर, फोटोसिंथेसिस कर रही है। और स्टेम की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। फिर आते हैं सर ब्रायोफाइट्स में। देखो सर ब्रायोफाइट्स को भी थैलस बोलते हैं सर। ब्रायोफाइट्स के प्लांट बॉडी को भी क्या बोलेंगे, थैलस बोलेंगे, क्योंकि सर इनके अंदर भी रूट नहीं, स्टेम नहीं, लीफ नहीं। इनके अंदर ऐसे राइजोइड होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर, जो क्या करते हैं, वाटर को ऐसे एब्जॉर्ब करते हैं। क्यों सर, ये बहुत छोटे होते साइज में, ये दिखाई देते हैं आपको से, बट ऐसे ऐसे छोटे छोटे होते, हॉरिजॉन्टल ग्रो करते, इसलिए वाटर इजीली डिफ्यूज होता है। और ये ऊपर की प्लांट बॉडी क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करेंगी। मतलब थैलस है ना, थैलस ऐसी प्लांट बॉडी आपको अलगी में और ब्रायोफाइट में दिखेंगी सर। मतलब अलगी और ब्रायोफाइट्स में रूट, स्टेम, लीफ क्या है, एब्सेंट है सर। रूट स्टेम लीफ क्या है, एब्सेंट है। बट टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में सर आपको रूट, स्टेम और लीफ दिखेंगे सर। जैसे कि देखो सर टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म कैसे ऐसे स्ट्रेट ग्रो करने लगे, इनके अंदर वस्कुलर बंडल डेवलप हुआ सर, वस्कुलर बंडल डेवलप हुआ। फिर देखो सर रूट डेवलप हुआ, लीफ डेवलप हुआ। देखो लीफ से क्या, लीफ क्या करता सर, फोटोसिंथेसिस करता। अभी फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट मतलब जो भी फोटोसिंथेसिस करके फूड सिंथेसिस किया है सर, उसे क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे थ्रू वस्कुलर बंडल से, और वाटर भी ट्रांसपोर्ट करेंगे वस्कुलर बंडल से। अब इनमें सब पूरा सपोर्ट कैरी करने के लिए स्टेम भी है। मतलब टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में डिफ्रेंशिएटेड बॉडी है, रूट, स्टेम और लीफ। बट अलगी के केस में वैसा है क्या, नहीं है सर, सिंपल है सर, समझ में आ गया सर। अब देखो सर नेक्स्ट पॉइंट, अलगी की मॉर्फोलॉजी। अलगी शोज ग्रेट वेरिएशन इन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, वेरिएशन इन फॉर्म एंड साइज। मतलब क्या, देखो सर अलगी का साइज सर इतना छोटा होता है कि माइक्रोमीटर में भी होता है सर। जैसे कि यूनिसेलुलर अलगी
0.3 माइक्रोमीटर, 0.4 माइक्रोमीटर, और इतने बड़े बड़े होते हैं कि सर 100 मीटर तक, 100 मीटर तक भी ग्रो करते हैं। मतलब अलगी का साइज़ कैसा है, वेरिएशन है, अलगी के साइज़ में वेरिएशन है। आप देखते हैं सर फॉर्म में भी वेरिएशन है, फॉर्म में वेरिएशन है मतलब सर आपको यूनिसेलुलर अलगी भी दिखेंगी सर, यूनिसेल्युलर अलगी, ये देखो यूनिसेलुलर फॉर्म ऑफ अलगी दिखेगा। फिर आपको मल्टीसेलुलर भी दिखेंगे सर, मल्टीसेलुलर अलगी, या इसी को हम बोलेंगे फिलामेंटस अलगी। फिलामेंटस अलगी क्या पढ़ रहे सर, फॉर्म पढ़ रहे सर। यूनिसेलुलर अलगी का मतलब यूनिसेलुलर फॉर्म, मल्टीसेलुलर फॉर्म और कोलोनियल फॉर्म सर, कोलोनियल फॉर्म, कोलोनियल अलगी। समझ में आ रहा है सर। ये देखो इसलिए कह रहे हैं कि इसमें ग्रेट वेरिएशन इन फॉर्म एंड साइज, फॉर्म में भी वेरिएशन है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और कोलोनियल। देखो सर यूनिसेलुलर में सर, यूनिसेलुलर में ऐसे दो अलगी है सर। ये एक अलगी पे क्या है सर, फ्लाजेला प्रेजेंट है, एक अलगी पे क्या है, फ्लाजेला प्रेजेंट है, तो इसे कहेंगे मोटाइल अलगी, यूनिसेलुलर मोटाइल अलगी। ये क्या है, यूनिसेलुलर मोटाइल। इसका एग्जाम्पल है क्लैमाइडोमोनास, इसका एग्जाम्पल क्या है सर, क्लैमाइडोमोनास, यूनिसेलुलर मोटाइल अलगा क्लैमाइडोमोनास। सर ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, यूनिसेलुलर मोटाइल अलगी या यूनिसेलुलर मोटाइल अलगा क्लैमाइडोमोनास। अब देखो सर इसके अंदर फ्लैजेला है क्या, नहीं है, तो यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल अलगी, यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल अलगी, यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल अलगी। सर इसका एग्जाम्पल है क्लोरेला, इसका एग्जाम्पल है क्लोरेला, इसका एग्जाम्पल है क्लोरेला, और मोटाइल का एग्जाम्पल है क्लैमाइडोमोनास। मतलब हमारे सिलेबस में ऐसे दो एग्जाम्पल है, क्लोरेला एंड क्लैमाइडोमोनास, जो कि यूनिसेलुलर है। क्या है सर, यूनिसेलुलर, ऊपर लिख देता हूँ यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर। समझ में आया सर। अब देखते हैं सर मल्टीसेलुलर या फिलामेंटस। मतलब सर मल्टीसेलुलर मतलब एक से ज़्यादा सेल है, एक से ज़्यादा सेल है, और फिलामेंटस मतलब बॉडी थ्रेड जैसी है। बॉडी कैसी है सर, थ्रेड जैसी है। अब देखो सर इनमें भी दो टाइप पड़ते हैं सर। देखो एक, ये देखो ये फिलामेंटस फॉर्म है सर, और एक से ज़्यादा सेल है। क्या है, एक से ज़्यादा सेल है। और देखो दूसरी सर, ये भी फिलामेंटस है। अब क्या समझ में आ रहा है सर, ये भी फिलामेंटस है, ये भी फिलामेंटस है, बट इसके अंदर क्या है सर, फिलामेंटस ब्रांच्ड है। इसके अंदर क्या है, ब्रांचिंग दिखाई दे रही है, और इसके अंदर सर ब्रांचेस अब्सेंट है, मतलब ये क्या है, अनब्रांच्ड। फिलामेंटस अनब्रांच्ड, फिलामेंटस ब्रांच्ड। देखो सर फिलामेंटस अनब्रांच्ड में आपके दो एग्जांपल आते हैं सर, स्पाइरोगोइरा एंड यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगोइरा एंड यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगोइरा एंड यूलोथ्रिक्स। अब रह गया सर फिलामेंटस ब्रांच्ड। फिलामेंटस ब्रांच्ड में एग्जांपल सर आपके आते क्लैडोफोरा, एक ही एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी में, क्लैडोफोरा। फिर आएगा ब्राउन अलगी, फिर आएगा सर रेड अलगी। ये हो गया सर अलग अलग फॉर्म। अब क्या कंक्लूजन लगा सर, देखो सर यूनिसेलुलर में भी सर क्लोरेला क्लैमाइडोमोनास क्या है सर, दोनों भी ग्रीन अलगी का फीचर है। ये दोनों भी किसके फीचर है सर, ग्रीन अलगी, या इसे बोलेंगे हम क्लोरोफाइसी के दोनों ही मेंबर है सर, किसमें, यूनिसेलुलर में। अब देखो सर मल्टीसेलुलर में आपको स्पाइरोगोइरा, यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा, ये क्या दिखेंगे सर, ग्रीन अलगी, फिर बाद में ब्राउन अलगी, रेड अलगी। अब देखो रह गया क्या सर, कोलोनियल अलगी। कोलोनियल अलगी का एग्जाम्पल है सर, कोलोनियल अलगी का एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स। अब ये कोलोनियल क्या होता है सर, कोलोनियल कुछ नहीं सर, यूनिसेलुलर ग्रुप ऑफ सेल, यूनिसेलुलर ग्रुप और ऐसे कॉलोनी में रहते सर। यूनिसेलुलर अलगी क्या करते हैं, ऐसे कॉलोनी में रहते, उसे कहते हैं कोलोनियल अलगी। इसका एग्जांपल दिया है वॉलवॉक्स, इसका एग्जांपल दिया है वॉलवॉक्स। मैंने क्या बोला, यूनिसेलुलर क्लोरेला क्लैमाइडोमोनास, किसका फीचर है सर, ग्रीन अलगी का। अब मल्टीसेलुलर में देखो सर स्पाइरोगोइरा, यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा, ये भी क्या है, ग्रीन अलगी। कॉलोनी भी देखो सर किसका फीचर है, कॉलोनी देखिए सर, ये कोई तो यूनिसेलुलर का फीचर है, मतलब इन दोनों में से ही क्या करेगा, कॉलोनी फॉर्म करेगा। ये भी कॉलोनियल अलगी देखिए किसका फीचर है सर, यूनिसेलुलर का फीचर है, सॉरी ग्रीन अलगी का फीचर है। मतलब सबसे ज़्यादा वेरिएशन इन फॉर्म कौन शो कर रहा है सर, ग्रीन अलगी। मतलब मेरे को क्या कहना है सर, ग्रीन अलगी यूनिसेलुलर भी है, ग्रीन अलगी फिलामेंटस भी है, ग्रीन अलगी ब्रांच्ड भी है, और ग्रीन अलगी कॉलोनियल भी है। बट इन केस ऑफ ब्राउन अलगी और रेड अलगी वैसा दिखाई दे रहा है क्या, नहीं सर। ब्राउन अलगी और रेड अलगी क्या है सर, फिलामेंटस ब्रांच्ड है, सिर्फ फिलामेंटस ब्रांच्ड है। तो ऐसा भी क्वेश्चन मतलब फॉर्म हो सकता है कि सर इन तीन ग्रुप ऑफ अलगी में से सबसे ज़्यादा वेरिएशन इन फॉर्म किस में शो होता है, तो सर ग्रीन अलगी में। किस में शो होता है, ग्रीन अलगी में। यहाँ लिख सकते सर नोट सर
क्या नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है सर। जब आप नोट्स बनाते हो ना तो खुद फील करते हो सर। सबसे इम्पोर्टेंट है नोट्स बनाना सर, बाद में एनसीईआरटी पढ़ना। देखो क्या बोला सर, नोट। नोट क्या है सर, इन ग्रीन अलगी, इन ग्रीन अलगी, इन ग्रीन अलगी मोस्ट वेरिएशन इन फॉर्म appear than ब्राउन एंड रेड अलगी। ब्राउन एंड रेड अलगी, रेड अलगी और ब्राउन अलगी से भी ज़्यादा वेरिएशन फॉर्म में कौन शो कर रहा है, ग्रीन अलगी। कौन कर रहा है, ग्रीन अलगी। यूनिसेलुलर भी है सर, इनमें मल्टीसेलुलर भी है, इनमें क्या है, कॉलोनियल भी है सर। समझ में आया सर, ये हो गया सर तुम्हारा। स्ट्रक्चर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं सर, बहुत सिंपल है। देखो ग्रीन अलगी, इन ग्रीन अलगी शो डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म ऑफ थैलस इन चारा। सर कारा के अंदर मतलब कारा के थैलस के अंदर, कारा के थैलस के अंदर कुछ डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म अपीयर हुआ सर, कुछ डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म अपीयर हुआ। डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म अपीयर हुआ मतलब सर सिंपल है सर, कुछ तो नया फॉर्म हुआ। मतलब जितने भी एग्जाम्पल है ग्रीन अलगी के, उनसे हटके मतलब कुछ तो नया फॉर्म हुआ, उसी को क्या बोला हमने, डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म सर। किसके अंदर, थैलस के अंदर। एग्जाम्पल कौन है, कारा सर। देखो कारा के थैलस के अंदर क्या हुआ सर, जैसे हमने बोला ये क्या है सर, कारा है, कारा की प्लांट बॉडी। कारा के अंदर सर ऐसे फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप हुए सर। फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन क्या हुए, डेवलप हुए सर। मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप हुए, तो इसलिए उनका थैलस कैसा है सर, डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म का है सर। अब देखो सर, फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलेंगे हम, फीमेल सेक्स ऑर्गन को oogoneum, फीमेल सेक्स ऑर्गन को oogoneum, और इसे न्यूक्यूल भी बोल सकते सर, न्यूक्यूल। और मेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलेंगे एंथेरिडियम सर। मेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलेंगे एंथेरिडियम, और इसे क्या बोलेंगे सर, ग्लोब्यूल, न्यूक्यूल और ग्लोब्यूल सर। अब देखो फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोला, oogoneum। इसकी पोजीशन क्या है सर, अपर साइड सर। एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, क्वेश्चन आया तो इसलिए हम ले रहे सर। इसकी पोजीशन, oogoneum की पोजीशन कहाँ है सर, अपर। एंड एंथेरिडियम की पोजीशन कहाँ है सर, बिलो। एंथेरिडियम की पोजीशन कहाँ है सर, बिलो मतलब नीचे। ब्राउन अलगी हैव मैसिव प्लांट बॉडी, हैव मैसिव प्लांट बॉडी। मैसिव मतलब सर बहुत बड़ी सर, बहुत बड़ी मतलब कोई मतलब बहुत लंबी सर, 100 मीटर 150 मीटर, उसे कहते हैं मैसिव प्लांट बॉडी। मतलब बहुत बड़ी, प्रचंड कहते हैं सर, मैसिव प्लांट बॉडी। इसका एग्जाम्पल है केल्प सर। क्या है, केल्प। ग्रो करता है 100 मीटर, ग्रो 100 मीटर ग्रो, शो ग्रोथ कितनी, 100 मीटर। इसलिए क्या है, ब्राउन अलगी में क्या है सर, मैसिव प्लांट बॉडी। ब्राउन अलगी के अंदर क्या है सर, मैसिव प्लांट बॉडी। ये हो गया सर मॉर्फोलॉजी। तो देखो सर हमने क्या देखा सर, अलगी की मॉर्फोलॉजी देखी, बाहर से कैसा स्ट्रक्चर दिखता है। तो अब हम क्या करेंगे सर, अलगी का सेल डिटेल देखेंगे। अलगी, ब्राउन अलगी और रेड अलगी के तीनों के सेल निकालेंगे और उनकी डिटेल देखेंगे सर। सेल निकालेंगे और क्या करेंगे, डिटेल देखेंगे सर। देखो ग्रीन अलगी हमने क्या किया सर, ग्रीन अलगी के प्लांट बॉडी में से एक सेल निकाला, ब्राउन अलगी के प्लांट बॉडी में से एक सेल निकाला, और रेड अलगी के प्लांट बॉडी में से एक सेल निकाला सर। अब हमें क्या समझ में आया, हमने ऑब्जर्व किया सर, तो इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उस पे ऊपर ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन से कवरिंग है। फिर हमने क्या किया, ब्राउन अलगी की न्यूक्लियस पे भी क्या है, मेम्ब्रेन की कवरिंग है। फिर वैसे ही रेड अलगी के न्यूक्लियस पे ही क्या है, मेम्ब्रेन की कवरिंग है। और इनमें सेल ऑर्गेनेल है सर। सेल ऑर्गेनेल भी कैसे है, मेम्ब्रेन से कवर हुए, किए गए हुए। इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल है वो भी कैसे है सर, मेम्ब्रेन से कवर किए गए। तो हमें क्या समझ में है कि भाई न्यूक्लियस कैसा है, मेम्ब्रेन बाउंड, सेल ऑर्गेनेल कैसा है, मेम्ब्रेन बाउंड। तो क्या समझ में है कि अलगी का सेल कैसा है सर, यूकैरियोटिक सेल है। तो ऑब्वियसली प्लांट किंगडम में जो सारे मतलब जितने भी ग्रुप आते हैं उनके सेल कैसे होंगे, यूकैरियोटिक होंगे। तो इतना तो समझ में है। ये क्या है सर, कॉमन फीचर है, तीनों ही ग्रुप ऑफ अलगी का कॉमन फीचर है। क्या कॉमन फीचर है, मतलब सेल कैसा है, यूकैरियोटिक सेल है। कॉमन कैसा है, यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल। अब हमें क्या देखना है सर, सेल डिटेल में क्या पढ़ना है कि क्लोरोफाइसी का सेल फेयोफाइसी के सेल से अलग कैसा है। मतलब ग्रीन अलगी का सेल इस ब्राउन अलगी के सेल से कैसा अलग है, या तीनों सेल्स एक दूसरे से कैसे अलग है, किन एस्पेक्ट्स में अलग है, किन चीज़ों में अलग है, वो देखना है सर।
तो सेल डिटेल में क्या देखना है, किन एस्पेक्ट्स में अलग है। तो ऑब्वियसली सर सेल वॉल का कंपोजिशन, ग्रीन अलगी के सेल वॉल का कंपोजिशन अलग होगा ब्राउन से, ब्राउन क्या रेड अलगी के, मतलब एक दूसरे का सेल वॉल क्या कंपोजिशन कैसा होगा सर, अलग अलग होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो इसकी स्टडी करनी होगी हमें सेल डिटेल में। सेल वॉल के बाद फ्लाजेला देखना होगा सर, फ्लाजेला किन सेल में प्रेजेंट है, ग्रीन में प्रेजेंट है या ब्राउन अलगी में प्रेजेंट है या रेड अलगी में। तो आप एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, फ्लाजेला सिर्फ सेल का फीचर है, फ्लाजेला सिर्फ सेल का फीचर है, फ्लाजेला टिश्यू का नहीं है फीचर, ऑर्गन का नहीं है, किसी ऑर्गेनिज्म का फीचर नहीं। सुना है क्या किसी टिश्यू में फ्लाजेला प्रेजेंट है? सिर्फ फ्लाजेला किसका फीचर है सर, सेल का फीचर है। तो फ्लाजेला देखेंगे सर। तीसरा एस्पेक्ट जो डिफरेंट है एक दूसरे में, फ्लाजेला के बाद देखेंगे पिगमेंट सर। हाँ, पिगमेंट डिफरेंट होगा, तभी तो इसका कलर ग्रीन है, तभी तो इसका कलर ब्राउन है, तभी तो इसका कलर रेड है। फिर चौथा एस्पेक्ट होगा, फोर्थ एस्पेक्ट होगा सर हमारा स्टोरेज। सभी तो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ग्रीन अलगी भी फोटोसिंथेसिस कर रही है, ब्राउन रेड, तो इनमें फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है ये देखना है। तो सबसे पहले देखेंगे सर हम सेल वॉल कि वो डिफरेंट एस्पेक्ट क्या है सेल वॉल के, या सेल वॉल कैसे डिफरेंट है एक दूसरे में। तो सेल वॉल देखो सर, सबसे इंपॉर्टेंट सेल वॉल तीनों में भी सर, ग्रीन ब्राउन रेड तीनों में भी मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल, मेन कंपोनेंट बोले या कंपोजिशन, मेन कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल इज सेल्यूलोज। मेन कंपोजिशन क्या है सर, सेल्यूलोज है। अब मैंने तीनों में भी मेन कंपोजिशन क्या है, सेल्यूलोज। ये देखो सर न्यूक्लियस के बाहर क्या है सर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है, सेल वॉल। एक रफ डायग्राम बनाते हैं सर समझने के लिए। ये क्या है, सेल वॉल किससे बनी है, मेन कंपोनेंट सेलुलोज। अब इस सेलुलोज के ऊपर सर कुछ केमिकल प्रेजेंट होते हैं सर, इस सेलुलोज के ऊपर कुछ केमिकल प्रेजेंट होते हैं। ये केमिकल ही क्या करते हैं सर, सेल वॉल का कंपोजिशन चेंज करते हैं। मतलब एक केमिकल ग्रीन अलगी में अलग हो गए, यही केमिकल ब्राउन और रेड अलगी में क्या हो गए, अलग हो गए। उसी केमिकल की वजह से क्या हो रहा है सर, इनका सेल वॉल का कंपोजिशन अलग आ रहा है। ये क्या है सर, केमिकल है। ये क्या है, केमिकल है। तो वहाँ हम लिखेंगे सर मेन कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल सेलुलोज। तो आउटर टू सेलुलोज के ऊपर आउटर टू सेलुलोज सम केमिकल प्रेजेंट which make in different of cell wall composition, यही क्या कर रहे हैं सर, यही केमिकल क्या कर रहे हैं, कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल डिफरेंट कर रहे हैं इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ अलगी। तो अब क्या समझ में आया सर, सिंपल सर। देखो क्या है, हमारे ग्रीन अलगी को हमने क्या बोला सर, क्लोरोफाइसी। लिख लो क्या सर, ऐसा पूरा लिख लेते, क्लोरोफाइसी। फिर देखो ब्राउन अलगी को क्या बोलेंगे हम, फेयोफाइसी। फिर आता है सर रेड अलगी, फिर आ गया रेड अलगी को हम बोलेंगे रोडोफाइसी। बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल है, इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता जीवन में। ग्रीन अलगी को क्लोरोफाइसी। अब देखो तीनों में भी कॉमन क्या बोला सर, एक लेयर। तीनों में भी सेल वॉल का कंपोजिशन कॉमन है, वो सेलुलोज। देखो क्या है, तीनों में भी सेलुलोज, तीनों में भी कॉमन क्या है सर, सेल्यूलोज। क्या कॉमन है, सेलुलोज। अब सेलुलोज के ऊपर मतलब आउटर टू सेलुलोज, और इनर क्या होगी, सेलुलोज, और उसके ऊपर आउटर वो केमिकल होंगे। अब देखो ग्रीन अलगी में क्या, सेलुलोज के ऊपर कौन सी लेयर होगी सर, केमिकल की, पेक्टिन की लेयर होगी सर। किसकी लेयर होगी, पेक्टिन की। अब रहा सवाल सर ब्राउन अलगी में सेलुलोज के ऊपर होगी सर अल्गिन की लेयर। किसकी लेयर सर, अल्गिन की लेयर। अब देखो किसमें, रेड अलगी या रोडोफाइसी में सेलुलोज के ऊपर लेयर होगी सर कैराजिन। किसकी सर, कैराजिन की। किसकी सर, कैराजिन की। अब देखो सर ये केमिकल है सर, पेक्टिन, अल्गिन और कैराजिन। इस केमिकल की प्रॉपर्टी है सर, इस केमिकल की क्या प्रॉपर्टी है सर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये वाटर को क्या करते हैं सर, होल्ड करते हैं सर, वाटर को ऐसे पकड़ के रखते हैं सर। मतलब इससे क्या होता है सर, सेल ड्राई नहीं होता। सेल ड्राई होता है क्या, नहीं होता है। जब भी वाटर की रिक्वायरमेंट हो तो उस केमिकल लेयर से क्या होगा, वाटर डिफ्यूज़ होगा सेल की तरफ। समझ में आया ना सर। ये केमिकल अल्गिन
और पिक्सम, ये एनसीईआरटी में तो दोनों का ही नाम मेंशन किया है, अल्गिन और कैरेजिन हैव एबिलिटी टू होल्ड वाटर। ये हो गया सर की केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, या सेल डिटेल में हमने देख लिया सेल वॉल। बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल है। सर अब हम क्या देखेंगे, सेल डिटेल में फ्लाजेला। सेल वॉल तो देख लिया, अब हम देखेंगे सेल डिटेल में फ्लाजेला। तो सबसे इंपॉर्टेंट सर, फ्लाजेला इज फीचर ऑफ सिंगल सेल, किसी एक सेल का। फ्लाजेला इज फीचर ऑफ सिंगल सेल या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फ्लाजेला सेल का फीचर है सर, टिश्यू का या ऑर्गन का या ऑर्गेनिज्म का फीचर नहीं है। किसी टिश्यू में फ्लाजेला नहीं होगा, किसी ऑर्गन में फ्लाजेला नहीं होगा, इवन किसी ऑर्गेनिज्म में फ्लाजेला नहीं होगा सर तो सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब फ्लाजेला किसका फीचर है, सिंगल सेल का फीचर है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखते हैं सर फ्लाजेला कहाँ प्रेजेंट होता है। सेल में हम सेल डिटेल देख रहे हैं तो ऑब्वियसली सेल में ही फ्लाजेला प्रेजेंट होगा, तो उसकी लोकेशन क्या होगी सर फ्लाजेला प्रेजेंट होगा इधर गैमेट और स्पोर में, गैमेट में होगा या स्पोर में होगा। ये फ्लाजेला प्रेजेंट इन गैमेट, देखो सर गैमेट में फ्लाजेला प्रेजेंट होगा तो हम बोलेंगे मोटाइल गैमेट। उस गैमेट को क्या बोलेंगे सर, मोटाइल गैमेट। ये फ्लाजेला प्रेजेंट इन स्पोर, स्पोर के अंदर फ्लाजेला प्रेजेंट होगा तो इस केस में मोटाइल स्पोर नहीं बोलेंगे, उस स्पोर को बोलेंगे हम जूस्पोर। क्या बोलेंगे सर, जूस्पोर। देखो सर गैमेट में प्रेजेंट होगा तो मोटाइल गैमेट, और स्पोर में प्रेजेंट होगा तो जूस्पोर। सिंपल है सर बहुत। अब देखो सर गैमेट किस में रोल प्ले करता है सर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। मतलब किस में रोल प्ले करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो अब देखो मतलब उस ऑर्गेनिज्म की सेक्सुअल स्टेज क्या होगी सर, मोटाइल होगी। मतलब गैमेट में फ्लाजेला प्रेजेंट होगा तो सेक्सुअल स्टेज कैसी है सर, मोटाइल है। इफ देखो सर स्पोर किस में रोल प्ले करते बोला, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब स्पोर में फ्लाजेला प्रेजेंट है तो हम उस स्टेज को क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल स्टेज कैसी होगी उसकी, मोटाइल होगी सर। एसेक्सुअल स्टेज कैसी होगी, मोटाइल होगी। सिंपल है सर। लोकेशन कहाँ होगी, इधर एक तो गैमेट में फॉर्म होगा, एक तो स्पोर में फॉर्म होगा सर। गैमेट में मतलब मोटाइल गैमेट, जैसे कि सेक्सुअल स्टेज क्या है, मोटाइल, और स्पोर में प्रेजेंट होगा तो उस स्पोर को मोटाइल स्पोर नहीं जूस्पोर बोलेंगे, और एसेक्सुअल स्टेज क्या है, मोटाइल। और हमने क्या बोला सर, किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि देखो सर क्लैमाइडोमोनास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्लैमाइडोमोनास। हमने स्ट्रक्चर देखा क्या सर, नहीं। ये देखो क्लैमाइडोमोनास ऐसा फ्लाजेला है, और इसमें सर ऐसा कप शेप्ड क्या है, कप शेप का क्लोरोप्लास्ट है, कप शेप क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्या है, क्लैमाइडोमोनास एक ऑर्गेनिज्म है। कैसा ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल का, और सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म में क्या प्रेजेंट होता है, फ्लाजेला प्रेजेंट होता है। ये क्या है सर, बाईफ्लाजेलेटेड, मतलब दो फ्लाजेला है। कितने हैं सर, बाईफ्लाजेलेटेड। समझ में है सर। एक तो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा, एक तो गैमेट में, एक तो स्पोर में प्रेजेंट होगा। अब हम कंपेयर करेंगे सर, कैसा कंपेयर करेंगे, देखेंगे हम ग्रीन अलगी में क्या है, ग्रीन अलगी जिसे हम क्लोरोफाइसिस भी बोलते हैं, ग्रीन अलगी, फिर ब्राउन अलगी, बाद में देखेंगे रेड अलगी। इनमें कंपेयर करेंगे, कैसा कंपैरिजन करेंगे, देखो सर फ्लाजेला का नंबर देखेंगे, कितने नंबर का है फ्लाजेला, फिर देखेंगे फ्लाजेला की लोकेशन, देखो ग्रीन अलगी में या क्लोरोफाइसिस में, क्लोरोफाइसिस में 2 से 8, 2 to 8 इन नंबर ऑफ फ्लाजेला। कितने सर, 2 to 8 इन नंबर ऑफ फ्लाजेला। जैसे कि मैंने निकाला सर क्लैमाइडोमोनास किसका एग्जाम्पल है, ग्रीन अलगी का। इसमें देखो कितने फ्लाजेला का नंबर है, 2, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना जा सकता है सर, 8 फ्लाजेला। कितना, 8 फ्लाजेला। सर ये ऑर्गेनिज्म है, क्या है, ऑर्गेनिज्म। ग्रीन अलगी के केस में ऑर्गेनिज्म में भी फ्लाजेला हो सकता है, गैमेट में भी फ्लाजेला हो सकता है, स्पोर में भी फ्लाजेला हो सकता है। देखो ब्राउन अलगी के केस में यूनिसेलुलर नहीं है सर, ब्राउन अलगी में आपको सिर्फ मल्टीसेलुलर या फिलामेंटस दिखेंगे। रेड अलगी में भी क्या दिखेंगे, फिलामेंटस। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ फ्लाजेला किस ग्रुप में अपीयर होगा, ग्रीन अलगी में। या गैमेट में भी फ्लाजेला होगा, स्पोर में भी फ्लाजेला होगा। अब लोकेशन देखो, नंबर कितनी है, 2 से 8 है। लोकेशन कहाँ है सर, अपाइकल।
कहाँ है, अपाइकल। और कैसे फ्लाजेला इक्वल है, इनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल, मतलब इक्वल एंड अपाइकल, इक्वल एंड अपाइकल। लोकेशन क्या है सर, इक्वल, 2 to 18 नंबर। कैसे फ्लाजेला इक्वल है, और लोकेशन क्या है सर, अपाइकल, अपाइकल मतलब हेड पे सर, अपाइकल मतलब ऐसे वो ऊपर सर। अब देखते हैं सर ब्राउन अलगी, ब्राउन अलगी में फ्लाजेला सर 2 in नंबर है, कितना है सर, 2 in नंबर, 2 in नंबर, एन लिखा सर, 2 in नंबर, कितने हैं सर, दो है सर, कितने हैं, 2 in नंबर। अब देखते हैं लोकेशन से, लोकेशन कहाँ है, इसकी लैटरल है सर, कैसे, लैटरल है बट अनइक्वल इन लेंथ, अनइक्वल इन लेंथ। सपोज मैंने इसका डायग्राम निकाला सर, कोई भी गैमेट का निकाला, तो फ्लाजेला कैसे होगा, ऐसे लैटरल होगी, और कैसे होंगे सर, लैटरली प्रेजेंट होगी, और लेंथ कैसी होगी, इक्वल होगी क्या, नहीं, इस केस में कैसे, अपाइकल एंड इक्वल। अब देखो रेड अलगी में सर फ्लाजेला अब्सेंट होता है, रेड अलगी में फ्लाजेला अब्सेंट होता है, फ्लाजेला अब्सेंट होता है। तो देखो ग्रीन अलगी की तरफ क्या समझ में आया, ग्रीन अलगी के केस में ऑर्गेनिज्म में भी फ्लाजेला प्रेजेंट है सर, ग्रीन अलगी के ऑर्गेनिज्म में भी क्या प्रेजेंट है, फ्लाजेला प्रेजेंट है, फ्लाजेला प्रेजेंट है। इसका एग्जाम्पल दिया है क्लैमाइडोमोनास, मोटाइल अलगा है सर, क्लैमाइडोमोनास। देखो फिर क्या बोला सर, ग्रीन अलगी के गैमेट में भी फ्लाजेला प्रेजेंट है, गैमेट में भी क्या प्रेजेंट है सर, फ्लाजेला प्रेजेंट है, फ्लाजेला प्रेजेंट, ग्रीन अलगी के गैमेट में भी फ्लाजेला प्रेजेंट है। मतलब ग्रीन अलगी की सेक्सुअल स्टेज कैसी है सर, मोटाइल है, सेक्सुअल स्टेज, इससे क्या समझ में आया, सेक्सुअल स्टेज कैसी है सर, मोटाइल है, सेक्सुअल स्टेज भी कैसी है, मोटाइल है। तो देखो ग्रीन अलगी के स्पोर में भी क्या है, फ्लाजेला प्रेजेंट है सर, ग्रीन अलगी के स्पोर में भी फ्लाजेला प्रेजेंट है, फ्लाजेला प्रेजेंट है। मतलब ए सेक्सुअल स्टेज भी कैसी है सर, ए सेक्सुअल स्टेज भी मोटाइल है सर, ये सेक्सुअल स्टेज भी कैसी है, मोटाइल है। मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है सर, जूस्पोर प्रेजेंट है, क्या है, जूस्पोर प्रेजेंट है। देखो सर सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन बताने वाला, मतलब ग्रीन अलगी के गैमेट में भी क्या प्रेजेंट है, फ्लाजेला प्रेजेंट है, इसमें क्या सेक्सुअल स्टेज कैसी है सर, मोटाइल है। देखो सर मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, इन ग्रीन अलगी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन ग्रीन अलगी sexual stage is motile, sexual stage is motile, sexual stage is motile, sexual stage is motile, exception Spirogyra, exception Spirogyra, Spirogyra, अब स्पेलिंग सर सॉरी, एक्सेप्शन क्या सर, स्पायरोगोयरा, एक्सेप्शन क्या, स्पायरोगोयरा। मतलब स्पायरोगोयरा का गैमेट कैसा है सर, नॉन मोटाइल, गैमेट इज नॉन मोटाइल, गैमेट कैसे है सर, नॉन मोटाइल। पर बाकी जितने भी ग्रुप ऑफ मेंबर होंगे अलगी के, ग्रीन अलगी के सर, सबके गैमेट कैसे होंगे, मोटाइल, सबके गैमेट में क्या होगा, फ्लाजेला प्रेजेंट होगा। एक्सेप्शन क्या, स्पायरोगोयरा, स्पायरोगोयरा के गैमेट में फ्लाजेला प्रेजेंट नहीं होगा सर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है सर। बाद में देखो सर क्या बोला, स्पोर में भी फ्लाजेला प्रेजेंट है, स्पोर में भी क्या प्रेजेंट है, फ्लाजेला प्रेजेंट है। उस स्पोर को क्या बोले सर हमने, जूस्पोर बोले, स्पोर को क्या बोले हमने, जूस्पोर। और इसमें एसेक्सुअल स्टेज क्या है, मोटाइल। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, इन ग्रीन अलगी विदाउट एक्सेप्शन, इन ग्रीन अलगी asexual stage is motile विदाउट एक्सेप्शन। मतलब ग्रीन अलगी में कोई भी ग्रुप, कोई भी एग्जाम्पल है, कोई भी मेंबर ऑफ ग्रीन अलगी का एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करता है तो इसमें जूस्पोर प्रेजेंट होगा। इफ वो मेंबर क्या करना चाहिए, एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करना चाहिए, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना चाहिए। विदाउट एक्सेप्शन इसमें क्या प्रेजेंट होगा, जूस्पोर। बट मतलब सेक्सुअल स्टेज कैसी होगी, मोटाइल होगी। मतलब गैमेट, एक्सेप्शन इस केस में है सर, सिर्फ एक्सेप्शन स्पायरोगोयरा के केस में, उसमें गैमेट कैसा है सर, नॉन मोटाइल है। गैमेट कैसा है, नॉन मोटाइल है। ये हो गया सर ग्रीन अलगी के बारे में, ये हो गया ग्रीन अलगी के बारे में। तो हेलो सर, अब देखो सेल डिटेल में फ्लाजेला हो गया। अब हम क्या देखेंगे, पिगमेंट सर। देखो ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी और रेड अलगी, ये तीनों भी क्या है सर, एक दूसरे के एस्पेक्ट में अलग है, कलर में क्या है सर, अलग है। ग्रीन का ग्रीन है, ब्राउन का ब्राउन है, रेड का रेड है। ये क्यों है सर, बिकॉज ऑफ पिगमेंट सर। ड्यू टू पिगमेंट देयर अपीयरेंस आर डिफरेंट सर। अब पिगमेंट क्या होता है सर, पिगमेंट क्या होता है, देखो सर पिगमेंट एक केमिकल कंपाउंड होता है या केमिकल सब्सटेंस होता है, इतना समझ लो। ओके क्या होता है सर, केमिकल सब्सटेंस।
उस पिगमेंट में एबिलिटी होती है कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की। देखो फोटोसिंथेसिस कर, सभी प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है बिकॉज ऑफ पिगमेंट। इसलिए देखो हम फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं करते, हमारे में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एब्सेंट है, जैसे कि क्लोरोफिल। देखो अब सेल डिटेल में क्या देख रहे हैं, पिगमेंट। अब पिगमेंट किस में देखेंगे हम, क्लोरोफाइसी, फेयोफाइसी, रोडोफाइसी में। तो सबसे पहले समझेंगे कि पिगमेंट क्या होता है सर। पिगमेंट क्या है, पिगमेंट इज अ केमिकल सब्सटेंस, पिगमेंट इज केमिकल सब्सटेंस, पिगमेंट इज केमिकल सब्सटेंस हैव एबिलिटी, उस सब्सटेंस में या उस पिगमेंट में क्या है, एबिलिटी है, हैव एबिलिटी टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, उसे कहते हैं पिगमेंट। लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। अब देखो दूसरा पॉइंट सर, ऑल अलगी हैव डिफरेंट पिगमेंट, ऑल अलगी हैव डिफरेंट पिगमेंट, मतलब सभी प्रकार के अलगी में क्या है, अलग अलग प्रकार का पिगमेंट है। क्यों है सर, क्योंकि वो अलगी क्या करती है, अलग अलग डेप्थ में एग्जिस्ट करती है। डेप्थ मतलब सर समंदर की गहराई सर, कोई सरफेस पे प्रेजेंट होगा, कोई मिडल में प्रेजेंट होगा, या कोई एकदम डेप्थ पे प्रेजेंट होगा। इसकी वजह से क्या करते हैं सर, मतलब जो सरफेस पे होगा ना वो अलग प्रकार की लाइट इंटेंसिटी एब्जॉर्ब करेगा, जो एकदम डेप्थ में होगा वो अलग प्रकार की लाइट इंटेंसिटी एब्जॉर्ब करेगा। मतलब लाइट इंटेंसिटी कौन एब्जॉर्ब कर रहा है सर, पिगमेंट एब्जॉर्ब कर रहा है। अब जो सरफेस पे होगा वो अलग पिगमेंट होगा, जो डेप्थ पे ग्रो कर रही है अलगी उसका पिगमेंट क्या होगा, अलग होगा। इसलिए अलग अलग प्रकार के ग्रुप ऑफ अलगी में अलग अलग प्रकार का पिगमेंट दिखता है सर, सिंपल है सर, क्या है, सिंपल है। अब हम देखेंगे सर सबसे पहले ग्रीन अलगी में, हम यही कंपेयरिंग करने हैं ना, ग्रीन अलगी। ग्रीन अलगी को क्या बोला सर हमने, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी। फिर देखो ब्राउन अलगी में देखेंगे पिगमेंट क्या होता है, ब्राउन अलगी में पिगमेंट क्या होता है, ब्राउन अलगी, इसी को क्या बोलेंगे हम, फेयोफाइसी, इसी को क्या बोलेंगे, फेयोफाइसी। रेड अलगी, रेड अलगी में क्या पिगमेंट होता है, इसी को रोडोफाइसी, हमको पता है फिर भी लिख रहे सर, रोडोफाइसी। देखो ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी, रेड अलगी, सिंपल है। ग्रीन अलगी में देखो सर मेन पिगमेंट सभी में कॉमन होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए। बट चेंजेस कहाँ आती है सर, देखो चेंजेस आती है दूसरी मतलब अदर टाइप ऑफ पिगमेंट में। क्लोरोफिल ए, ग्रीन अलगी में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, सॉरी ब्राउन अलगी में क्या होगा, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। अब क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजैंथिन, फ्यूकोजैंथिन, ये फ्यूकोजैंथिन किसका टाइप है सर, फ्यूकोजैंथिन इट इज़ अ टाइप ऑफ ज़ैंथोफिल। अब ये तो रटना पड़ेगा सर, पिगमेंट ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल का टाइप क्या है, फ्यूकोजैंथिन। फ्यूकोजैंथिन की वजह से ब्राउन अलगी को क्या क्या कलर अपीयर हो रहा है, ब्राउन कलर अपीयर हो रहा है। देखो फिर सर रेड अलगी, क्या देखो सर फिर रेड अलगी, रेड अलगी में क्या मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए तो प्रेजेंट ही होगा, फिर क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल डी या फाइकोइराइथिन, फाइकोइराइथ्रिन, फाइकोइराइथ्रिन, ड्यू टू विच रेड अलगी अपीयर इन रेड कलर। सर समझ में आया सर, यही है पिगमेंट सर, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। ग्रीन अलगी में क्या, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। ब्राउन अलगी में क्या सर, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजैंथिन। फिर देखो रेड अलगी में क्या, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, फाइकोइराइथ्रिन। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ प्लांट, ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट। आपको अलगी में भी मिलेगा, ब्रायो में भी मिलेगा, टेरिडो, जिम्नो, अंजियो सभी में मिलेगा। बट क्लोरोफिल बी प्रेजेंट इन आइदर ग्रीन अलगी और लैंड प्लांट। जो प्लांट लैंड पे ग्रो करते हैं उनमें ही क्लोरोफिल बी अपीयर होगा। लैंड प्लांट में कौन सर, ब्रायोफाइट्स, फिर टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनमें क्या होगा, क्लोरोफिल भी अपीयर होगा। बट क्लोरोफिल भी किस में प्रेजेंट नहीं होगा, रेड अलगी और तुम्हारी ब्राउन अलगी में क्लोरोफिल भी एब्सेंट होता है सर। ये हो गया पिगमेंट के बारे में। सर हमने सेल डिटेल में अब तक क्या देखा, सेल वॉल, फ्लाजेला, पिगमेंट। तो अब हम क्या देखेंगे सर, स्टोरेज देखेंगे। सर स्टोरेज क्या होता है,
देखो सर, कोई भी अलगी फूड किससे बनाती सर? फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस से क्या फूड बनाती? फूड किसके फॉर्म में बनाती? ग्लूकोज के फॉर्म में। फूड अलगी ग्लूकोज के फॉर्म में फूड फॉर्म करती है, सिंथेसिस करती, बट उसका स्टोर अलग अलग फॉर्म में किया जाता है। सिंथेसिस तो ग्लूकोज के फॉर्म में की जाती है, बट स्टोर अलग अलग फॉर्म में किया जाता है। तो हमें देखना है ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी और क्या रेड अलगी, ये तीनों भी अलगी क्या कर रहे हैं सर? फूड ग्लूकोज के फॉर्म में सिंथेसिस करे, बट अलग अलग फॉर्म में क्या करे? स्टोर करे। तो हमें यही देखना है सर। स्टोरेज क्या सर? देखो, ऑल अलगी synthesis food in the form of glucose सर, ग्लूकोज के फॉर्म में सभी प्रकार की अलगी क्या कर रही है? ग्लूकोज के फॉर्म में फूड सिंथेसिस कर रही है। किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, बट स्टोर in the different form, in different algae या in different group of algae। तो सबसे पहले देखेंगे हम ग्रीन अलगी में सर। ग्रीन अलगी को क्या बोलते हैं? क्लोरोफाइसी। ग्रीन अलगी में सर फूड सिंथेसिस किसके फॉर्म में हो रही है? ग्लूकोज के। अब स्टोर किसके फॉर्म में होगी सर? स्टार्च। किसके फॉर्म में सर? स्टार्च के फॉर्म में। इसमें कुछ ऑयलमेंट के फॉर्म में भी स्टोर होगी, और इसमें क्या अपीयर होगा आपको? पायरेनॉइड सर। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार्च, ऑयल और पायरेनॉइड। अब पायरेनॉइड क्या होता है और पायरेनॉइड क्या स्टोर करता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट पायरेनॉइड क्या होता है सर? देखो, पायरेनॉइड क्या है? पायरेनॉइड कुछ नहीं है सर, ऐसा स्टार्च के सराउंडिंग में प्रोटीन की लेयर है। स्टार्च के सराउंडिंग में प्रोटीन की लेयर है, उसी को क्या बोला? पायरेनॉइड बोला। उसी को क्या बोला? पायरेनॉइड। पायरेनॉइड क्या है? प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। स्टार्च के सराउंडिंग में क्या है? प्रोटीन है। पायरेनॉइड क्या कर रहा है सर? स्टोर कर रहा है। पायरेनॉइड स्टोर स्टार्च। पायरेनॉइड क्या स्टोर कर रहा है? स्टार्च को स्टोर कर रहा है। फिर पायरेनॉइड किधर प्रेजेंट है? पायरेनॉइड प्रेजेंट इन, या पायरेनॉइड इज अ माइक्रो कंपार्टमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। पायरेनॉइड इज अ माइक्रो कंपार्टमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सर आपको क्लोरोप्लास्ट पता है ना, सेल ऑर्गेनेल है, उसमें क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है। उस क्लोरोप्लास्ट में छोटा सा ऐसा कंपार्टमेंट, माइक्रो मतलब एकदम छोटा सा कंपार्टमेंट होता है, उसी को क्या बोलते हैं? पायरेनॉइड बोलते हैं। अभी पायरेनॉइड क्या करता है सर? CO2 फिक्सेशन में हेल्प करता है सर। CO2 फिक्सेशन क्या करता है? CO2 फिक्सेशन, एक्स्ट्रा पॉइंट है सर। और सबसे आप देखते हैं सर, ब्राउन अलगी की बात करते हैं। ब्राउन अलगी में क्या खेल है देखेंगे सर। क्या देखेंगे सर? ब्राउन अलगी फूड स्टोर किस फॉर्म में करती है सर? ब्राउन अलगी के अंदर मैनिटोल एंड लैमिनारियन स्टार्च, ये स्टार्च का फॉर्म है सर। लैमिनारियन स्टार्च क्या है सर? लैमिनारियन स्टार्च। ग्रीन अलगी के अंदर जनरल स्टार्च। अब देखते हैं सर रेड अलगी के अंदर क्या? फ्लोराइडन स्टार्च। ये आपको रटना पड़ेगा सर, फ्लोराइडन स्टार्च। अब देखो इस स्टार्च का स्ट्रक्चर सर, सिमिलर टू ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन। सर, ये हो गया स्टोरेज सर। ग्रीन अलगी में जनरल स्टार्च, ऑयल और पायरेनॉइड दिखेगा। अब देखो ब्राउन अलगी में क्या सर? मैनिटोल एंड लैमिनारियन स्टार्च। फिर रेड अलगी में फ्लोराइडन स्टार्च। ये हो गया सर स्टोरेज, ये हो गया स्टोरेज।